मरम्मत करना, सुधारना सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म हयातियात, बायोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जिस आयत की तिलावत की मैंने इस तकरीर के पहले, उसके आखिरी भाग में अल्लाह ताला फरमाते वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून, हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहाँ पानी की किल्लत थी, वहां कुरान मजीद में लिखा है हर जानदार चीज हमने पानी से बनाई। कौन उसे मान सकता था उस वक्त? आज जब साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता चलता है कि हर जानदार चीज में सेल है, उसका बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसमें 80% पानी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 50 से 90% पानी है, और हर जानदार चीज को जीने के लिए पानी की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 45 में हमने हर जानवर को पानी से बनाया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 54 में हमने हर इंसान को पानी से बनाया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म नबातात का। नबातात के मानी है बॉटनी। हमें पहले ये नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। ये हाल ही में जब साइंस तरक्की का हमें पता चला कि पेड़ पौधे में भी मुज़क्कर और मुअन्नस है, जिन्स है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 53 में, आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पानी बरसाता है और इसके जरिए पेड़ और पौधे जोड़ों में पैदा करता है, मुअन्नस और मुज़क्कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 3 में कि हर फल हमने बनाया जोड़े में 2 और 2। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले जो हमने हाल ही में जाना कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 49 हमने हर चीज जोड़े में बनाई। तो जानदार है या जानदार नहीं है, हर चीज हमने जोड़े में बनाई। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी जोड़े है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरा नंबर 36 आयत नंबर 36 में हर चीज जो जमीन से पैदा होती है, हर इंसान को हमने जोड़े में बनाया है, और जो चीज इंसान जानते हैं और नहीं जानते हैं उसको भी हमने जोड़े में बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सब चीज जोड़े में बनाई। अब हम जिक्र करेंगे इल्म हैवानात का, ज़ूऑलॉजी, इल्म हैवानात, ज़ूऑलॉजी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 38 में हर जानवर जो जमीन पे चलता है, हर परिंदा जो आसमान में उड़ता है, हमने उन्हें इंसान जैसे ग्रोहों में रहना सिखाया है। वी हैव मेड देम टू लिव इन कम्युनिटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। और आज साइंस तस्लीम करता है कि जानवर और परिंदे भी इंसान जैसे ग्रोहों में रहते हैं, दे लिव इन कम्युनिटीज। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16
आयत नंबर 68 और 69 में, 68 और 69 में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने शहद की मक्खी को सिखाया है कि वो अपना छत्ता बनाए पेड़ में, पहाड़ में, इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि हमने सिखाया शहद की मक्खी को महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे? सन 1973 में, 1973 में एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम था फॉन फ्रेश, उसको नोबेल प्राइज मिला डिस्क्राइब करने के लिए द बिहेवियर ऑफ द बी एंड हाउ दे फाइंड द स्पेशियस पाथ ऑफ द लॉर्ड। उसको नोबेल प्राइज मिला शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और सफॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी, शहद की मक्खी एक नया बगीचा ढूंढती है और एक नया फूल ढूंढती है जिससे नेक्टर को लिया जा सकता है, वो अपने दोस्त से जाके कहती है ये नए फूल की दिशा, ये नए फूल तक किस तरीके से पहुंचना उसका नक्शा बताती है अपने बदन को हिलाने से, जिसे साइंस में कहते हैं बी डांस। शहद की मक्खी का नाचना अपने बदन को हिलाने के जरिए वो बताती है किस तरीके से उस नए फूल की तरफ आप पहुंच सकते हैं। और ये आज साइंस जानता है ड्यू टू हाई फोटोग्राफिक मेथड्स। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी, उसका जिन्स कहा गया है कि वो है फेमिनिन, वो मुअन्नस है। अरबी में कहा गया फस्लु की कुली, मतलब मुअन्नस। इंसान पहले समझते थे कि वो काम करने वाली शहद की मक्खी है मुज़क्कर, मेल है। इसीलिए शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है हेनरी द फोर्थ में कि सोल्जर बीज, मर्द शहद की मक्खी आपस में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजा के पास। आज साइंस कहती है कि जो काम करने वाले शहद की मक्खी वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, दे आर फेमिनाइन। और वो राजा के पास जाके रिपोर्ट नहीं करती, वो रानी के पास जाके रिपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले उस वर्कर बी का जिन्स भी बताता है कि फेमिनिन है, मुअन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में कि जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल है मकड़ी जैसी, लाइक अ स्पाइडर। और मकड़ी अपने लिए घर बनाती है और मकड़ी का घर कमजोर है। कुरान मजीद में ये कहने के अलावा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को मददगार बनाते हैं वो अपना घर वेब जैसा, जाला जैसा घर बनाते हैं जो कमजोर है, नाजुक है। उसके अलावा ये इशारा कर रहा है, आज साइंस ये कहती है कि मेनी अ टाइम द फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल स्पाइडर। मकड़ी मकड़े का कत्ल करती है। आज साइंस ये कहती है कि बताने के अलावा के जो जाल मकड़ी का कमजोर है, ये भी बताती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में कैसा बर्ताव है। मकड़ी कई बार का कत्ल करती है और कहा जाता है ब्लैक विडो, काली विधवा या काली बेवा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फौज थी, जिन की, इंसानों की और परिंदे की। और जब वो चूटी की वादी की तरफ जा रहे थे, एक चूटी कहती है दूसरे चूटियों से कि आप अपने बिल में चले जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम अनजाने में हमें कुचल लेंगे। लोग कहेंगे कैसी किताब है ये कुरान मजीद, चूटी आपस में बात कर रहे हैं, ये तो परियों वाली कहानी है। कुरान मजीद चूटी आपस में बात करती है। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट जो इंसान के सबसे करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से जिंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है।
जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलके बात करती है। आज साइंस ये कहती है दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत आला दर्जे का है। साइंस ये कहती है कि चींटी अक्सर सामान का लेन देन करती है सूख में। दे हैव मार्केट प्लेसेस वेयर दे एक्सचेंज गुड्स। हमारे वहां सूख है ना, क्या कहते हैं, मार्केट, जहां हम लेन देन करते हैं। उस तरीके से चींटी भी मार्केट उनकी होती है खुद की, जहां लेन देन करती है चीजों की। आज साइंस ये कहती है जब चींटी कोई दाना को जमा करती है और उस दाने में बडिंग होता है, तो चींटी उस दाने के बड को काटती है, जैसा वो जानती है कि बडिंग विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, बडिंग के वजह से वो दाना सड़ जाएगा। और अगर वो दाना भीग जाता है बारिश में, चींटी उस दाने को सूरज की रोशनी में ले आती है सुखाने के लिए, फिर वापस ले जाती है। हम अक्सर देखते हैं चींटियां दाने को लेके जा रही, कहां लेके जा रही है? सुखाने के लिए, फिर से वापस ले जाती है जमा करने के लिए। जैसा वो जानती है कि ह्यूमिडिटी विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, वो जानती है कि पानी के जरिए ये दाना सड़ जाएगा, वो लेके आती है सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में। कुरान मजीद चींटी के बारे में जिक्र करता है 1400 साल पहले। अब हम जिक्र करेंगे मेडिसिन के बारे में, तिब के बारे में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, वर्स 68 और 69 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपको पीने की चीज दिए जो शहद की मक्खी के बदन से निकलता है, जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। हम पहले ये नहीं जानते थे कि शहद की मक्खी के बदन से मिलता है शहद, वो तो हाल में जानने लगे हम 200 साल पहले, 300 साल पहले। और लिखा है इस शहद में इंसानों के लिए शिफा है। आज हम जानते हैं दैट हनी इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड विटामिन के, फ्रुक्टोज और विटामिन के में रिच है। और आप ये भी जानते हैं कि हनी में माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में रूस के सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स, जब जख्म होता था वो जख्म पे लगाते थे शहद, और इस शहद के जरिए जख्म अच्छा होता था विदाउट लिविंग एनी स्कार टिश्यू। और क्योंकि शहद में डेंसिटी है, गाढ़ा है, उसके वजह से बैक्टीरिया और फंगस उस जख्म में नहीं उगता था। और अगर कोई आदमी को एलर्जी है कोई झाड़ या पौधे से, उस पौधे और झाड़ से बना हुआ शहद उस इंसान को देंगे तो वो इंसान को उस एलर्जी से रेजिस्टेंट डेवलप होगा। अब हम जिक्र करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद 600 साल नाजिल होने के बाद इब्न नफीस ने हमें बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से खून रगों में दौड़ता है। 400 साल इब्न नफीस के बाद विलियम हार्वी ने दुनिया में मशहूर किया। हम हमारे स्कूल में विलियम हार्वी के बारे में पढ़ते हैं, विलियम हार्वी ने हमें ब्लड सर्कुलेशन सिखाया। इब्न नफीस के बारे में कोई नहीं पढ़ता। इब्न नफीस ने विलियम हार्वी के 400 साल पहले जिक्र किया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, और उसके 600 साल पहले कुरान में इसका जिक्र है। मुख्तसर सा मैं कहूंगा, मुख्तसर सा, इंसान जब खाना खाता है जाता है पेट में, पेट के बाद जाता है अतड़ियां में, अतड़ियां में से जो फूड सब्सटेंस है वो जाता है खून में, मेनी टाइम वाया द कॉम्प्लेक्स मीडिया ऑफ लिवर, और खून के जरिए जिस्म के कई भागों में जाता है, कई आज़ा में जाता है, गोज टू वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड्स। वो कई आज़ा में जाता है और जाता है छाती में भी, पिस्तान में भी, जिससे मिलता है दूध। मुख्तसर कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, आयत नंबर 66। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेश्वर में, कैटल में, भेड़, बकरी, गाय, बैल, इनमें आपके लिए निशानी है और इनके बदन में से आपको मिलता है पीने के लिए दूध, जो आता है इंटेस्टाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और खून के दरमियान से, जो आपके लिए अच्छी चीज है। इसका जिक्र है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में
کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے۔ قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیت تھے جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ۔ اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ ہے ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن، وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی۔ اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگن ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ۔ جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری ماں سے وجود میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں، عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم۔ لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے
माँ के पेट के बाहर निकलता है, फिर भी नीचे उतरने के बावजूद उनके खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई उसी जगह से आता है जहां गुर्दा मौजूद है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसी जगह जाता है जहां गुर्दा मौजूद है, रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 और सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 में कि हमने इंसान को नुत्फा से बनाया है। नुत्फा की मानी अरबी में है एक छोटा सा सयाल कतरा, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जिस तरीके से आप कप को खाली करते हैं और जो छोटा सा कतरा सयाल का रहता है, सयाल कतरा, उसे कहते हैं नुत्फा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 8 में, हमने इंसान को बनाया है सुलाला से। सुलाला की मानी अरबी में है पूरे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। सारे भाग के सबसे बेहतरीन भाग को कहते हैं सुलाला। आज साइंस ये कहता है कि 1 समाइनल एमिशन में 30 करोड़ स्पर्म्स है। आदमी जब इजैकुलेट करता है आमतौर पे तकरीबन 30 करोड़ स्पर्म इजैकुलेट करता है, उसमें से सिर्फ एक ही काफी है, ओनली 1 स्पर्मेटोजोआ, एक काफी है बैदे को फर्टिलाइज करने के लिए, बोझल करने के लिए, एक ही काफी है। इस 30 करोड़ में से एक को कुरान कहता है सुलाला, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, सारे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इंसान में सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में, हमने इंसान को तोहफा दिया है, सलाहियत दी है सुनने की और देखने की। कुरान में लिखा है सबसे पहले आती है इंसान में सलाहियत सुनने की। आज साइंस ये कहती है कि 22वें दिन में मां के पेट में बच्चे का कान इनर अंदरूनी हिस्सा शुरू होता है और 5वें महीने तक कंप्लीट होता है, 7वें महीने में आंख खुलती है। तो कुरान में लिखा सबसे पहले आती है सुनने की सलाहियत, उसके बाद देखने की। कुरान में इसका जिक्र है सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9 में भी, हमने इंसान को दी है सलाहियत सुनने की, सोचने की और समझने की। कुरान मजीद में जब जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, आज साइंस ये कहती है कि जो इंसान का जिन्स है वो आदमी के सयाल स्पर्म पे डिपेंड करता है, मनी पे डिपेंड करता है। और अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम की अगर वो XX है तो हो जाती है लड़की, अगर XY है तो बन जाता है लड़का। और मनी जिम्मेदार है ये जानने के लिए कि लड़का है लड़की है। मनी का अगर X हिस्सा लेता है फर्टिलाइजेशन में तो बनती है लड़की, अगर Y हिस्सा लेता है तो बनता है लड़का। ये हम हाल ही में जानिए, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले सूरह नजम में सूरह नंबर 53 आयत नंबर 45-46 में अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को जोड़े में बनाया है, मेल एंड फीमेल, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस, एक कतरे से जो आदमी से आता है, अरबी में लिखा है तुमना। इसका जिक्र है सूरह क़यामा में सूरह नंबर 75 सूरह नंबर 75 आयत नंबर 37-39। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को बनाया है नुत्फतिन मिन मन युमना, हमने इंसान को बनाया है आदमी के मनी के नुत्फे से, स्पर्म, और फिर बना अलका से मुद्गा और उनको जिन्स डाली, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है ये स्पर्म मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग द सेक्स टू द चाइल्ड, मेल और फीमेल। हमारे देश में अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि लड़का पैदा हो, अगर लड़की पैदा होती है तो सास कहेंगी बहू से कि तूने लड़की को पैदा क्यों की, लड़की को पैदा क्यों की। लड़की या लड़का होना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, लेकिन अगर किसी को दोष देना है तो साइंस और कुरान कहता है कि लड़की या लड़का होने के लिए मर्द का स्पर्म मनी इज रिस्पॉन्सिबल, मर्द का मनी जिम्मेदार है। तो अगर सास को किसी को दोष देना है तो अपने बेटे को देना चाहिए, बहू को नहीं, क्योंकि साइंस और कुरान कहता है कि स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल।